मैं आपको वो 10 अलामात बताऊंगा जिनका होना किसी शख्स के अंदर नफ्सियाती बीमारी का सबब हो सकता है। खा वो नींद की रूटीन हो, खाने पीने की रूटीन हो, एक्सरसाइज की रूटीन हो, दोस्तों से मिलने जुलने की रूटीन हो। ऐसे जहन में ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, जैसे डर खौफ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान को बैठे बैठे लगता है कि मुझे मौत ही ना आ जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है और मैं माहिर अमराज़ नफ्सियात हूँ। मैं लाहौर में एज ए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट 10 साल से काम कर रहा हूँ और उर्दू पॉइंट की आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 10 अलामात बताऊँगा जिनका होना किसी शख्स के अंदर नफ्सियाती बीमारी का सबब हो सकता है। जैसा कि हमें पता है कि इंसान की रोज़मर्रा रूटीन के अंदर हर वो काम जो इंसान करता है वो इंसानी जहन के थ्रू ही पॉसिबल है। इंसान का जहन अगर अलामात या बीमारी से पाक है तो उसके अंदर उसकी सोच, रवैये और एहसासात में उस चीज़ का इजहार होता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी का शिकार हो तो वो चीज़ें मतलब इंसानी सोच, इंसान के एहसासात और उसके रवैये पे उसका असर वाज़िया दिखाई देता है। आज मैं ऐसी ही 10 अलामात का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिससे पता लग सके किसी का कि आपके गिरदो नवाह में, रिश्तेदार में, दोस्त अहबाब में किसी को कोई ऐसा नफ्सियाती मसला तो नहीं। तो अगर हम बात शुरू करें, पहले नंबर पे नींद के मसाइल आ जाते हैं। अमूमन नफ्सियाती अमराज़ के अंदर नींद कम हो जाती है, लेकिन चंद एक नफ्सियाती अमराज़ ऐसे हैं कि जिनके अंदर नींद का दौरानिया पहले से बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं मूड की चेंजेस की, यानी मिजाज की। अमूमन नफ्सियाती अमराज़ के अंदर इंसान का मिजाज का तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो जाता है। पल में गुस्सा, पल में खामोशी, पल में लड़ाई झगड़ा, ये सारी अलामात आना स्टार्ट हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे उस इंसान के अंदर सोशल विड्रॉल आ जाता है। सोशल विड्रॉल से मुराद ये है कि वो समाजी रवाबत ख़त्म करना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक ऐसे बबल के अंदर बंद कर लेता है जिसका दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो उसकी तवज्जो देने की यानी अटेंशन और कंसंट्रेशन की एबिलिटीज़ अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। वो काम पर तवज्जो नहीं दे सकते। अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो वो अपना स्कूल का काम नहीं सही कर पाएंगे, उनके स्कूल से शिकायतें आना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई ऑफ़िस में काम करने वाला है तो वो अपनी ऑफ़िस की प्रेजेंटेशंस या डेली रूटीन के जो काम हैं वो सही तरह से अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसी तरह घरेलू काम करने वाली ख़वातीन अपने घर के काम एहसन तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगी। इसके बाद आ जाती हैं रोज़मर्रा रूटीन की तब्दीलियाँ। ठीक है, जैसे जैसे इन मसाइल का सामना ज़्यादा होता है तो इंसान की रोज़मर्रा की रूटीन, खा वो नींद की रूटीन हो, खाने पीने की रूटीन हो, एक्सरसाइज की रूटीन हो, दोस्तों से मिलने जुलने की रूटीन हो या कोई भी ज़िंदगी की रूटीन हो, वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे बीमारी की शिद्दत बढ़ती है इस रूटीन की ख़राबी में और इजाफ़ा होता रहता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इलॉजिकल थिंकिंग के ऊपर, यानी कि जिसको आम ज़बान में बेतुकी सोच कहा जाता है। कई बीमारियां, नफ्सियाती बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर ऐसे जहन में ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, जैसे डर खौफ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान को बैठे बैठे लगता है कि मुझे बैठे बैठे मौत ही ना आ जाए। या कुछ शक शुबहात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं या ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। इस किस्म की इलॉजिकल थिंकिंग पैदा होना शुरू हो जाती है जो नफ्सियाती मर्ज़ की तरफ इशारा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑड बिहेवियर की, यानी आम ज़बान में उसको हम कहते हैं कि उल्टी सीधी हरकत करना। मसलन किसी के अंदर अगर ये डर खौफ पैदा हो जाए कि इस जगह से मुझे घुटन का एहसास हो रहा है या गाड़ी में बैठे बैठे घुटन का और खौफ की अलामत पैदा हो जाएगी तो वो शख्स फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर भाग जाएगा या घर का दरवाज़ा खोल के घर से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह जो लोग शक व शुबहात के अंदर होते हैं या जिनको खुदा न खास्ता को जहन में आवाज़ें, इंसानी आवाज़ें आ रही होती हैं, वो अकेले बैठे अपने आप से ख़ुद कलामी करते हैं या अकेले बैठे हंसना शुरू कर देते हैं, को हाथों के इशारे करते रहते हैं या कई कई देर घंटों बैठे एक ही चीज़ को देखते रहते हैं। ये सारे उन ऑड बिहेवियर्स के अंदर आ जाते हैं जिनको हम उल्टी सीधी हरकत कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एपैथी, यानी बेहिसी और बददिली पे। इंसान का कोई भी काम करना, उसके लिए उसको मोटिवेशन और एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो शख्स नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार है उसके अंदर ये मोटिवेशन यानी उस काम को करने की चाह ख़त्म हो जाती है और हिम्मत ही पैदा नहीं होती किसी काम को करने की। तो अक्सर लोग बग़ैर किसी काम किए या
अकेले ही बैठे सारा दिन गुजार देते हैं, जिसकी वजह से उनके ख़ानदान वाले या रिश्तेदार समझते हैं कि शायद ये जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं कि अपना दिन सारा ज़ाया कर देते हैं और इनको कोई मसला नहीं है। हालांकि ये एपैथी या बेहिसी और बददिली की अलामत की निशानी है। इसके बाद आ जाता है माशरे से डिस्कनेक्ट हो जाना, मतलब माशरे से, इर्द गिर्द के माहौल से, लोगों से, रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ ही कर लेना। ये शुरुआत इसकी इस तरह होती है कि शुरू में बीमारी के अंदर इंसान अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से अलहदगी इख्तियार करना शुरू कर देता है, कमरे में बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपने माहौल के अंदर उनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती जिसकी वजह से वो उस माहौल से कनेक्टेड फ़ील कर रहे हों, और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते उनको एक ऐसी जगह पर ले आती है कि जहाँ पर उनका राबता घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से या इवन इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और आखिर में अगर बात हम करें तो बहुत ही बीमारी की शिद्दत जब बढ़ जाती है तो उनके अंदर फिर अग्रेशन या गुस्से की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। वो गुस्सा शुरुआत में तो सिर्फ बातचीत की हद तक होता है, लेकिन बढ़ता बढ़ता गाली गलौच और फिर मारपीट और अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सूरत में निकल सकता है। ये वो 10 अलामात हैं जिसके अंदर हम ये तयन कर सकते हैं कि अगर किसी में आ रही हैं तो वो नफ्सियाती बीमारी का बायस बन सकती हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में किसी को ये मसाइल पैदा हो रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको फ़ौरन माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाएं, उनका चेकअप करवाएं ताकि बीमारी का तयन हो सके और उसका इलाज हो सके। अब यहाँ पर इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि जहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि ये अलामात बीमारी की हो सकती हैं, वहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि ये किसी शख्स में किसी पॉइंट पे, किसी सिचुएशन के अंदर नॉर्मली भी ये अलामात पैदा हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर इनका दौरानिया चंद घंटों का या 1-2 दिन का होगा। लेकिन अगर किसी के अंदर ये अलामात दिनों के अंदर आना शुरू हो जाएं, पूरा दिन इसी तरह कैफियत में गुजर जाए, हफ्तों इसी कैफियत में गुजर जाएं, या बाज़ औक़ात चंद बीमारियों के अंदर पूरा महीना इसी कैफियत में गुजर जाए, तो उस सूरत में फिर ये ज़हनी बीमारी की तरफ इशारा है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी में भी ये अलामत आ रही है तो हम उसको फ़ौरन ही नफ्सियाती मरीज़ करार दे दें या ज़हनी मरीज़ करार दे दें, जैसा कि हमारे माशरे में अक्सर इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता और आम लैंग्वेज में या स्लैंग लैंग्वेज में इस तरह बोल दिया जाता है कि ये तो ज़हनी मरीज़ है, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता। आखिर में मैं आपको एक छोटा सा टेक होम मैसेज देना चाहूँगा। आजकल इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस दिया जा रहा है कि किसी भी बीमारी के अंदर और ख़ास तौर पे ज़हनी अमराज के अंदर अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यानी जल्द तशख़ीस और जल्द इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बीमारी का दौरानिया बढ़ता रहता है और इलाज नहीं करवाया जाता, इन बीमारियों में बेहतरी के चांसेस उतने कम होते रहते हैं, दवाइयों का असर आने में उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी में ये अलामात इतने लंबे अरसे के लिए आ रही हैं कि वो उसकी रोज़मर्रा की रूटीन को ख़राब कर रही हैं, उसके काम करने की एबिलिटी को मुतासिर कर रही हैं, तो उनको फ़ौरन माहिर नफ्सियात के पास आना चाहिए चेकअप कराने के लिए, ताकि अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगली बार एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।